मोदी मानेंगे नहीं। मोदी हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक डिक्टेटर है। वकीलों को भी इस तरह से टारगेट किया जाएगा तो फिर सुरक्षित कौन है? आम आदमी की बात क्या है कि जो न्याय कर रहे हैं उन्हीं को आप एक धमकी दे रहे हैं। आंदोलनजीवी हैं, आंदोलनजीवी रहेंगे और आंदोलनजीवी रहना ही चाहिए। हमारी औलादे भी आंदोलनजीवी हो रही हैं। लोगों का अगर विरोध होता है तो वो आवाज सुनती है तब जब उसे वोटों की जरूरत हो। इस सरकार के पास ईवीएम मशीन है, इसे लोगों की वोटों की जरूरत नहीं है, इसीलिए गुंडागर्दी पर ये तुली हुई है। ईवीएम से जितनी चाहे वोट लूट लो, जितनी चाहे वोट बना लो, बहुत सीधा सा है। खबर नहीं चलाना बात अलग है, लेकिन झूठी खबर चलाना ये देशद्रोह है, ये देशद्रोह है। और ये गोदी मीडिया देशद्रोह कर रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये क्या कहेंगे, क्यों आप लोग ऐसा चाह रहे हैं? देखिए, जो ये तानाशाही सरकार है, इस तानाशाही सरकार ने अपना ऐसा रवैया अपना लिया है कि हर किसी को दबाने का काम कर रही है, जबकि ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। इसी तरह से संसद में हो रहा है, थोड़ी सी जुमलेबाजी होती है और पूरे दिन संसद ठप हो जाती है और काम नहीं होता, और फिर गोदी मीडिया अपना वो रवैया दिखाती है। क्योंकि सरकार का मकसद सिर्फ अपनी तानाशाही के जरिए सरकार चलाना है, बाकी और सबको अपनी तरह से अपने कब्जे में लेना है। ये हम बहुत तरह से सरकार को अस्वीकार कर सकते हैं, सभी मार्ग इसके हैं, और ये करे भी ना मोदी मानेंगे नहीं। मोदी हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक डिक्टेटर है। क्या कारण है कि आप लोगों को भी आज सड़कों पर आना पड़ा? मेन वजह क्या? वही बोल रहा हूँ कि जो भी प्राचा ने किया, क्या किया, तो झूठे लोगों को अंदर लेके सच्चे लोग बाहर रखे थे। वो जो सच्चे लोग हैं उनको अंदर लिया, वो सब संगी थे। तो इसीलिए प्राचा के ऊपर रेड डाली। यानी जो सरकार के खिलाफ काम करता है, वकीलों का तो काम है, हर कोर्ट में सरकार और दूसरा लिटिगेंट, दो लिटिगेंट होते हैं, सरकार लिटिगेंट होता है, तो सरकार के खिलाफ काम करना हर वकील का काम है। ये काम करते समय प्राचा को उन्होंने सताने के लिए उनके घर रेड डाली। 17-18 घंटे उनके घर में 200-300 पुलिस थे, मिला तो कुछ नहीं और लेने का उनका अधिकार भी कुछ नहीं, तो भी ये सब हुआ। तो ये अभी तक आप लड़ाई लड़ रहे थे किसानों की, नौजवानों की, ईवीएम के लिए, और आज अपने लिए खुद आप सड़कों पे हैं। नहीं भाई, अगर हम पे ही हमले होंगे तो लड़ना तो हमें यहाँ भी पड़ेगा ना भाई। और जिस तरह से लगातार सुनियोजित तरीके से सरकार हमले करवा रही है, एफआईआर करवा रही है और मतलब रेड पड़वा रही है, 15-15 घंटे तक रेड पड़वा रही है और कुछ भी उसमें मिला नहीं है, मैं समझता हूँ उसके बाद में क्या पुलिस के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और करेगा कौन इसको? मैं समझता हूँ कोर्ट को करना चाहिए। और इसीलिए हम लोग कोर्ट के सामने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने रिप्रेजेंटेशन अपना देने जा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अगर चलती रहीं और सुप्रीम कोर्ट के होते हुए भी संविधान की धज्जियाँ उड़ती रहीं, लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जाता रहा, वकीलों को भी इस तरह से टारगेट किया जाएगा तो फिर सुरक्षित कौन है? आम आदमी की बात क्या है? हमारी तो उम्मीद पे कायम है। हमारे साथ जो हुआ या हो रहा है, उसके लिए जो किसान भाइयों के साथ हुआ है या हो रहा है, उस पर न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे ये लगता है कि किसी भी तरह से न्याय की उम्मीद नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी उस पर लड़ते रहेंगे और आज नहीं तो कल इन लोगों को पता चलेगा कि जिस तरह से हम लोगों के पास जो न्याय लेने के लिए जो एक लोग आते हैं, आम पब्लिक आती है, जनता आती है, जिनके पास जो नीडेड होते हैं, अगर हमारे साथ भी इस तरह से अत्याचार होगा, काले कोर्ट को छेड़ने का मतलब ये है कि जो न्याय कर रहे हैं उन्हीं को आप एक धमकी दे रहे हैं, एक तरह से एक अपराध कर रहे हैं आप लोग। काले कोर्ट को छेड़ने का मतलब है कि एक तरह धमकी दे रहे हैं संविधान को। हाँ, देख सकते हैं वकील, जज, सब लोग सड़कों पे, तो आम जनता का क्या हालात होगा? आम जनता के तो उससे भी बुरे हाल हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाते हैं, देश को बचाते हैं, उसी का ये हाल है, तो बाकी का क्या हाल होगा? सरकार अपनी इस डुलमुल रवैये को ख़त्म करे और अपनी सही चाल से चले, नहीं तो ये जनता जिस तरीके से इन्होंने इसको बिठाया है, ऐसा उतारना भी जानती है। सभी वकीलों को संदेश देता हूँ देश भर के कि ये सिर्फ प्राचा के लिए नहीं है, ये हर वकील के लिए है। और वकीलों ने सिर्फ अभी खुद के लिए आंदोलन करना, रास्ते पर आना, ये भी उनको शोभा नहीं देता। वकीलों ने आज देश भर में सभी लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, सभी लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत है। जब भी दुनिया में सामान्य लोगों पर संकट आया तो वकीलों ने ही वो निभाया, वकीलों ने ही उसका मार्ग निकाला। तो मैं अभी सभी वकीलों को, देश के एडवोकेट्स को विनती करता हूँ कि आप खुद के लिए झगड़ना ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटी बात है।
आप सब देश के नागरिकों के लिए झगड़ने की जरूरत है। तो क्या लगता है लगातार लोग सड़कों पर, लेकिन सरकार तो ऐसा लगता नहीं कहीं सुन रही है। सरकार पूरी हिटलर की तरह काम कर रही है, वो हिटलर हो चुकी है, वो किसी की सुन के राजी नहीं है। ऐसी किसानों के लिए भी है कि उनके भी बिल वो वापस नहीं करेगी, सिर्फ धोखे में रखेगी और असीमित भंडारण के लिए उसने उनको छूट दे दी है। तो आप क्या कहेंगे, आम जनता क्या? ये संविधान आम पब्लिक के लिए बनाया गया है। अगर आम पब्लिक का न्याय हम लोग नहीं करेंगे, अगर हम लोगों ने वकालत करी तो इसलिए करी कि न्याय कर सके। जब आप लोग ही नहीं बच पा रहे हैं तो जो गरीब बालों हम लोग ही नहीं, हम लोगों पे तो ये अब आना शुरू हो चुका है। ये इससे पहले चलता आ रहा है, ये चलता आ रहा है। आप ये देख रहे हैं कि हर बार कोई ना कोई आंदोलन एक बड़ा रूप लेता है। कभी आप ये देखिए कि अभी यहाँ किसान भाइयों के साथ हुआ, उससे पहले नागरिकता वाला हुआ, फिर अभी वकीलों के साथ हुआ, कभी पत्रकार के साथ होता है। तो इसमें कोई भी नहीं बच रहा। अगर ऐसे गुटों में इस तरह से हम लोग रैली निकालेंगे, अपने न्याय के लिए लड़ेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? यहाँ ईवीएम पे भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ईवीएम पे भी उठ रहा है। कोई भी चीज़ हमेशा नहीं चलती। बहुत ऐसे हिटलर भी आए, हिटलर की कभी परमानेंट नहीं चली, तो ऐसे इनकी भी नहीं चलने वाली। जो हिटलर की चाल चलेगा उसको वैसी चाल मिलेगी। समाधान निकलने वाला है नहीं आंदोलन से? बिल्कुल आंदोलन से ही निकलेगा। अगर आज की समस्या का समाधान निकलेगा तो केवल और केवल आंदोलन से ही निकलेगा। जब कोर्ट भी बेबस हो गई हो, कोर्ट भी जिस तरह से सरकार बात कर रही है उसी की आवाज में आवाज मिला रही हो, और कोई भी सुनने को तैयार नहीं हो, कोई भी सरकारी संस्था जो है सुनने को तैयार नहीं है, तो उसका केवल एक ही तरीका है कि लोग सड़कों पर निकलें, आंदोलन करें, और आंदोलन जन आंदोलन में बदल जाना चाहिए। पूरे देश के लोग सड़कों पर निकल कर आए, उसी से ये सारी गंदगी साफ होगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और भी वकीलों से भी बात करेंगे साफ तौर पे, जैसे कि हर चीज ये क्या कहेंगे जिस तरीके से आज ऐसे हालात आ गए कि वकील और जज भी अब सड़कों पर। देखिए, तो सरकार जो दमनकारी नीति चला रही है, आज वकीलों को भी सड़क पर आना पड़ा। इससे पहले किसान भी सड़क पर बैठे हैं, उससे पहले मजदूर भी सड़क पर आए थे, बेरोजगार भी सड़क पर आए थे, सीए एनआरसी वाले लोग भी सड़क पर थे। लेकिन इस सरकार के कान पे कोई जू नहीं चल रही। ये अपनी दमनकारी नीतियों को इस देश की जनता के ऊपर थोपना चाहती है। आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से जो है हम लोग चल रहे हैं और सीधे जो है ये सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे और अपने जो अत्याचार जो हो रहा है वकीलों के कारण की अपनी आवाज़ उठा रहे हैं लगातार। ये क्या कहेंगे जिस तरीके से आज वकील भी सड़कों पर हैं, जज भी सड़कों पर हैं? वकील अपने संरक्षण के लिए सड़कों पे हैं। जिस तरीके से सरकार आज वकीलों पे अत्याचार कर रही है कि वो दंगों में पीड़ितों की आवाज़ ना उठा पाएँ, शोषितों की आवाज़ ना उठा पाएँ, ये संघर्ष हमारा उसी दिशा में एक कदम है। तो ऐसा तो पत्रकारों पे भी हो रहा है, पत्रकार जो आवाज़ उठा रहे हैं जी, जैसा आज उन्होंने बताया कि वकील किसी की आवाज़ ना उठा पाए, ऐसा आजकल पत्रकारों पे भी हो जा रहा है। गवर्नमेंट ने सबके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, वो कह रही है कि कोई काम हमारे खिलाफ बोल ना सके, इसलिए वो सबके ऊपर झूठे फर्जी केस, किसी के घर पे ईडी की रेड डला देंगे, सीबीआई से डराएंगे, किसी के इनकम टैक्स की रेड डलाएंगे, वो सबको दबाना चाहते हैं। जैसे राजदीप सरदेसाई साहब के लिए और जितने भी पत्रकार है, एक वो कौन था मनदीप पुनिया के लिए, ये सब इलीगल केस थे। कोई अपनी पत्रकारिता कैसे छोड़ सकता है जो जिस प्रोफेशन में जुड़ा है? ऐसे एडवोकेट है जो गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो धंधे इसमें जाफराबाद दंगों के केसों में जिन्होंने उनके केस लड़े हैं, वो उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं कि आप उनका केस न लड़ो, क्योंकि इसमें आरएसएस के लोग बाग ज़्यादातर बंद होंगे। उनकी पूरी एक टीम है जो इस काम को कर रही है। जैसे आपने पत्रकारों की बात की, मैं समझता हूँ जितने ज़बरदस्त तरीके से पत्रकारों का हमला होना चाहिए था, जितना अटैक होना चाहिए था, मीडिया में जितनी तरह से आपको बात उठानी चाहिए थी, वो बात अभी आप लोगों ने उठाई नहीं है। पूरे मीडिया को इकट्ठा होकर लगातार ये सारी चीज़ चलानी चाहिए थी कि किस तरह से मीडिया के साथ में बदतमीजी की जा रही है। तो इसी तरह से जैसे वकीलों के साथ हुई, हम लोग सारे मिलकर आज जा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है जो इस सरकार में लगातार हर वर्ग सड़कों पे उतर रहा है? देखिए, सरकार क्या है, सरकार ये मान के बैठी है कि उसे लोगों की वोट की जरूरत है। कोई भी सरकार डरती है वोटों से। लोगों का अगर विरोध होता है तो वो आवाज सुनती है तब जब उसे वोटों की जरूरत हो। इस सरकार के पास ईवीएम मशीन है, इसे लोगों की वोटों की जरूरत नहीं है, इसीलिए गुंडागर्दी पर ये तुली हुई है। ईवीएम से जितनी चाहे वोट लूट लो, जितनी चाहे वोट बना लो, बहुत सीधा सा है। अन्यथा ऐसी कोई सरकार नहीं है, नेता कितना ही भी हो, कि कैसा ही भी समझता हो, पर जब पब्लिक सड़कों पे आए तो उसकी टांगें कांपने लगती हैं। ये सरकार अगर नहीं अभी भी मान नहीं है, इसका साफ मतलब है कि इसे लोगों की वोट की जरूरत नहीं है, लोगों की परवाह नहीं है। इलेक्शन ये जीत ही लेगी, चाहे, इसलिए ये सारी चीजें कर रही है। आम जनता का क्या हाल होगा जब आप लोग ही सड़कों पर हैं?
नहीं, इसीलिए तो मैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब आम जनता, जब वकीलों का हमारा ये हाल है, तो आम जनता का क्या हाल होगा, बताओ आप लोग। क्या लगता है उनका अधिकार मिलेंगे या नहीं? अधिकार, हमारे अधिकार ही छीने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि क्या कारण हो सकता है कि इस सरकार में एक एक करके हर लोग जो है हर वर्ग सड़कों पे उतर रहा है? सरकार 2 आदमी चला रहे हैं और सरकार में भी नहीं सुनी जा रही किसी की। 2 आदमी सरकार को चला रहे हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म करी जा रही है। ये सारे सिस्टम चल रहे हैं, इसलिए हम लोग भी सड़कों पर आ गए। लगातार जैसे कि अभी आप जैसे किसान आंदोलन में जी न्यूज़ में DNS 100 में सुधीर चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया कि अब तो यहाँ वैकेंसी निकलेगी, नौकरी निकलेगी, क्या कहेंगे उसको? आंदोलन नहीं है ये सब, आंदोलन जीवी कह कि नौकरी निकाली जाएगी अब आंदोलन में एक। तो ठीक है ना, जो भी होगा वो सही की हमें ताकत चाहिए और ये करना चाहिए। इतने हौसले सरकार के बढ़ने की किसान 2.5 महीने से पड़ा और सुनने को तैयार नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं, इन्हीं के लिए हम जो है आप अपनी बात उठाने कोर्ट के सामने जा रहे हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारा मार्च है और लगातार हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। आपने कहा वकील भी नहीं बच रहे हैं, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, मतलब हर वर्ग जो है धीरे धीरे सड़कों पर आ रहा है, तो क्या कहेंगे? नहीं, मैं मानता हूं कि जिसके साथ भी अन्याय हो रहा और अन्याय से कोई नहीं बचा, हर किसी के साथ में अन्याय हो रहा, हर किसी के साथ में बदतमीजी लगातार हो रही है और सरकारी स्तर पर बदतमीजी हो रही है। तो इसका एक ही इलाज है कि सड़कों पर लोगों को आना चाहिए, सभी को, जिनके खिलाफ जो भी बात हो रही है, जिनके साथ जाति हो रही है, जिनके साथ बदतमीजी हो रही है, उन लोगों को सबको सड़क में आना चाहिए। अगर आप बोलोगे नहीं, अपने विषय में भी अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी नहीं बोलोगे, तो फिर आप कब बोलोगे? आपको बताना तो पड़ेगा कि आप जिंदा हैं या मुर्दा लाश हैं, आपको बताना पड़ेगा। किसानों पर सवाल उठाते हैं, जब अर्नब गोस्वामी का चैट लीक हुआ उसके बाद आपने देखा होगा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी भी उनका पूछता है भारत से लगातार चल रहा है, वो लगातार भारत से पूछ रहे हैं कि किसान जो है परजीवी हो गए हैं। तो आप भी समझ लेना, जो सोशल मीडिया है उन्होंने ये काम करना चाहिए कि ये देश का गद्दार, इसको मोदी, अभी वो सिद्धू अरेस्ट हुआ, वो 8 दिन के बाद हुआ, 8 दिन 10 दिन के बाद हुआ, जो उनका अभी तक कपिल मिश्रा नहीं हुआ, अनुराग ठाकुर नहीं हुआ, जिन्होंने दंगल को बढ़ावा दिया। तो यही हो रहा है ना, इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं। कोमल शर्मा का आया है वो, तो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप जो है जो उसको काउंटर करें, इंडिविजुअल मीडिया ही वर्क करेगा जब तक। बिल्कुल, लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। ये आंदोलन जीवी इसलिए सड़कों पे है कि दंगा जीवी ज़्यादा एक्टिव है, तो उनको रोकने के लिए आंदोलन जीवी ही आएंगे, इसलिए जो है आंदोलन जीवी आ गए। दंगा जीवी की वजह से आंदोलन जीवी रोड सड़कों पे है। बिल्कुल, अब क्या होगा सर, सब लोग सड़कों पे? सेंसर ये है इस वक्त कि आपके अलावा कोई मेन स्ट्रीम मीडिया है यहाँ, आप ही जो इंडिविजुअल वो कर रहे हैं, वो बाइकाट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हैं नो डिसेंट सोशल, ये तो सोशल मीडिया ही है। मीडिया की बात करें सर ने, मीडिया के बारे में भी आपसे सर पूछना चाहूँगा 2 शब्द, क्या कहेंगे आप? मीडिया को जो लोग गोदी मीडिया कहते हैं वही सही है, और फिर सिर्फ गोदी मीडिया नहीं, मैं क्या कहता हूँ कि खबर नहीं चलाना बात अलग है, लेकिन झूठी खबर चलाना ये देशद्रोह है, ये देशद्रोह है, और ये गोदी मीडिया देशद्रोह कर रहा है। क्या समाधान निकलेगा इसका? अगर आंदोलन ही इसका समाधान है तो फिर 2.5 महीने से तो आंदोलन में किसान भी बैठे हैं। नहीं, समाधान बिल्कुल निकलेगा। समाधान हम जनता को जागरूक करेंगे और जनता से उम्मीद भी करते हैं कि जब जहाँ अत्याचार हो वहाँ पर जनता खड़ी हो अत्याचार के खिलाफ, और इसी तरीके से जनता जागरूक होगी, जनता जन आंदोलन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो किसान आंदोलन है वो भी जनता का जन आंदोलन का रूप ले रहा है, तो जन आंदोलन ही इस सरकार को झुकने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट से चल के जो है सारे वकील जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के गेट पर सारे वकील जो खड़े हैं, और साफ तौर पे जो है यही कहना है कि वकीलों पर जो हमला है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अब, और जो है आर्टिकल 142 जो है वो लागू करने की मांग कर रहे हैं लगातार। तो बात वही है साफ तौर पे कि अब क्या है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जो है जैसा कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अंदर जाके जो है जो अपना जो है जो मांगे हैं वो वहाँ के जजों को देंगे, लेकिन अभी जो प्रशासन ने है अंदर जाने नहीं दिया और वकीलों को है बाहर ही रोक दिया गया है। अब जो है वकील भी है सड़कों पर है, जैसे मैंने बताया, और वकील अब मांग कर रहे हैं अपने अधिकारों की। यहाँ मौजूद हैं बहुत सारे वकील सड़कों पर क्या कर रहे हैं? आप लोगों को कोर्ट में होना चाहिए। देखिए, जो सरकार ने तो ऐसी नौबत ला दी है कि सब लोग सड़कों पर हैं, नौजवान सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, वकील भी सड़कों पर हैं, क्योंकि सरकार ने जो बना रखा है देश के अंदर माहौल, वो अच्छा माहौल नहीं है।
क्योंकि जो पूरे देश के लोग हैं वो विश्वास करते हैं कि जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स हैं, वो न्याय दिलाएंगे कोर्ट के अंदर। बट अधिवक्ताओं के ही ऊपर अगर शिकंजा कसा जाएगा या सरकार अधिवक्ताओं को भी अगर वकालत नहीं करने देगी, एडवोकेट्स को वकालत नहीं करने देगी, तो बात कैसे बनेगी बताइए। आप भी अब आंदोलन जीवी बनेंगे? नहीं, हम तो आंदोलन जीवी बचपन से ही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आंदोलन जीवी थे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही आंदोलन किए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे आंदोलन किए और आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन जीवी रहेंगे और आंदोलन जीवी रहना ही चाहिए। हमारी औलादें भी आंदोलन जीवी हो रही हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि आंदोलन जीवी प्रजातियों का नाम दिया है, लेकिन ये वक्त ऐसा आ गया है जहाँ पे पत्रकार भी सड़कों पे हैं, वकील भी सड़कों पर हैं और किसान तो काफ़ी दिन से है। तो हमारे साथ पूर्व जज है, हमारे साथ है। जज साहब, कैसे देखते हैं पहले तो जो आंदोलन जीवी की जो बात करते हैं उसी की बताइए। मैं आपके माध्यम से बड़े गंभीरता के साथ हमारे सब भारतीयों को मैसेज देना चाहता हूँ कि संविधान का एक लफ्ज भी न बदलते हुए भारत में डिक्टेटरशिप शुरू हुई है। 100% डिक्टेटरशिप शुरू हुई है। इसीलिए हम सबका काम है कि हम सड़क पर आए और सरकार से असहकार करें। जो असहकार आंदोलन 1920 में 30 दिसंबर 1920 में नागपुर से शुरू हुआ था और तब ऐलान किया था नेताओं ने कि आप जज है छोड़ दो, आप वकील है छोड़ दो, आप जहाँ भी वो छोड़ के। सिर्फ उन्होंने किसानों को नहीं बोला था, क्योंकि किसान काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या। तो इसलिए किसानों को छोड़ के सबको अपना अपना काम छोड़ के रास्ते पर आने का ऐलान किया था। आज भी आपके माध्यम से मैं यही ऐलान करता हूं कि इस गवर्नमेंट के साथ असहकार करना चाहिए। वो असहकार करने के कई तरीके हैं। हमारे सब बैंक से पैसे निकाले, LIC से हमारे सब पैसे निकाले, ये हमारा हर दिन का जो हुआ है टैक्स न दे। आज सड़कों पे क्यों है? नहीं, ये बहुत दुखद बात है कि वकील समुदाय, एक पढ़ा लिखा वर्ग और जो लोग नीडी होते हैं उनको मदद देने वाला वर्ग, उसके खिलाफ उसकी शक्ति को दबाने के लिए उसके खिलाफ अटैक हो रहे हैं और उनके घरों की जांच पड़ताल हो रही है बिना किसी जैसा कि कानूनी कार्रवाई के। जैसे कि आज जो वक्त है, जैसे कि आपने देखा होगा, पत्रकारों को भी उठाया जा रहा है, वकीलों पे भी कार्रवाई हो रही है और भी लोग वकीलें बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ दिल्ली हाई कोर्ट पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ। EVM के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आप EVM के बारे में क्या कहेंगे? वही बोला मैंने, EVM का तो एक बड़ा फ्रॉड है। वो जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये बोलते थे कि EVM फ्रॉड है। मैं वो भी चैलेंज किया कई बार कि जब भी EVM बिगड़ा, जब भी EVM ने गलती करी तो दूसरे किसी पार्टी को वोट दिया, EVM ने ऐसा दिखाओ। अब क्या संविधान है लास्ट में चलिए। जब भी EVM ने गलती करी वो सिर्फ बीजेपी के लिए करी है आज तक, किसी की भी सरकार हो। ये इसका मतलब मैं किसी दूसरे सरकार की बाजू नहीं लेता, लेकिन पुरावे दे दो, एविडेंस सबूत दे दो। संविधान लिखा है ना, जो भारत का संविधान, वो आंदोलन जीवियों ने ही लिखा है। जो अंग्रेजों के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, कॉल्यूट कर रहे थे, उनसे तनख्वाहें ले रहे थे, उनसे दलाली कर रहे थे, उन्होंने नहीं लिखा। वो सब आंदोलन जीवी थे। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से आज का माहौल है, उस माहौल के बारे में क्या कहेंगे सरकार? माहौल इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया गया है। अब खाली वकील जो हैं सड़क पे आके और कोर्ट में दोनों जगह जिंदा करेंगे इसको। जी बिल्कुल, साफ तौर पे वकीलों का ये कहना है कि अब वकील भी सड़क पर आ चुके हैं। किसान तो काफ़ी टाइम से सड़कों पर बैठे हैं। कई जगह ऐसे खबर है जो नौजवान भी तो सड़कों पे थे और पत्रकार भी। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि पत्रकार भी अपने अधिकारों के लिए सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो युवा वर्ग भी प्रदर्शन कर रहे थे। तो साफ तौर पे देखा जाए कि तो अब भारत का लगभग हर वर्ग, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं कि आंदोलन जीवी बन चुका है, तो अब हर वर्ग जो है आंदोलन जीवी जो है आज सड़कों पर है। आखिर क्या कारण है जो इस सड़कों पर है? साफ तौर पर आप देखते हैं कि क्या इन वकीलों पर जो अधिकार है, जो इनकी मांगे हैं, वो पूरी करेगी सरकार, या ऐसे ही हर तरीके से जो हर वर्ग जो धीरे धीरे जो सड़कों पर आ रहा है वो आता ही रहेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।